मित्रों, मैं ब्रह्माजी भक्त पटना हाईकोर्ट अधिवक्ता आप सभी लोगों के लिए आज एक नया वीडियो लेकर आया हूं। यह जो शोक संदेश पे है कि हमारे नेताजी मुलायम सिंह यादव नहीं रहे। मुलायम सिंह यादव का जन्म 22 नवंबर 1939 को शेफई गांव में जो इटावा जिला के उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इनके पिता का नाम सुघर सिंह था, माता का नाम श्रीमती मूर्ति देवी था। ये किसान परिवार से संबंध रखते थे। मुलायम सिंह 5 भाई बहनों में ये दूसरे नंबर पे आते थे। इनके बड़े भाई का नाम रतन सिंह था और इनके छोटे भाई का नाम अभय राम सिंह था, शिवपाल यादव था और राम राजपाल सिंह, और इनके बहन का नाम कमला देवी था। यह शुरुआती दिनों में इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है यह करहल के मैनपुरी में जैन इंटर कॉलेज से हुई और वहां से इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद इन्होंने बीए किए और ये एमए करने के लिए इन्होंने आगरा विश्वविद्यालय से एमए किए। राजनीति शास्त्र से इन्होंने एमए किया और एमए करने के बाद इन्होंने अपनी प्रारंभिक जीवन जो है एक शिक्षक के रूप में प्रारंभ किए और शिक्षक रूप में उसी जैन इंटर कॉलेज में एक सहायक प्राध्यापक के पद पर इन्होंने कार्य किया। वहां से इन्होंने कार्य करके मात्र 120 रुपये इनकी सैलरी मिलती थी। मुलायम सिंह राजनीति में अपना कदम रखे। संत जसवंत नगर से इन्होंने पहला बार 1967 में इन्होंने चुनाव लड़ा और वहां से यह विधायक बने। राम मनोहर लोहिया के सोशलिस्ट पार्टी से इन्होंने पहली बार विधायक बने। फिर राम मनोहर लोहिया की मृत्यु हो जाने के बाद इन्होंने चौधरी चरण सिंह की पार्टी ज्वाइन की और इन्होंने 1974 में चौधरी चरण सिंह की पार्टी से इन्होंने अपना विधायक बने और 1977 में यह यूपी में पहली बार मंत्री बने और यह लोक दल के अध्यक्ष भी बने 1980 में। और यह वैसे इनका राजनीतिक करियर आगे बढ़ता रहा, धीरे धीरे ये आगे बढ़ते रहे और 1989 में इन्होंने जाकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। 1993 में भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और 1996 में देवगौड़ा की सरकार में यह रक्षा मंत्री बने। जब इन्होंने रक्षा मंत्री बने तो ये एक मिसाइल कायम किया कि भारत के प्रत्येक जो शहीद सैनिक हैं उनकी मृत्यु होने के बाद उनके घर उनके टोपी को पहुंचाया जा सकता था। लेकिन इन्होंने कानून बनाया कि नहीं, भारत के प्रत्येक सैनिक जो शहीद होगा उसके पार्थिव शरीर को उसके घर तक पहुंचाया जाएगा और राजकीय सम्मान से उसकी श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी और उस जिले के डीएम और एसपी उस पार्थिव शरीर के साथ जाएंगे उसके घर तक। तो इन्होंने एक मिसाइल कायम किया कि प्रत्येक भारत के नागरिक जो भी शहीद होगा उसके पार्थिव शरीर को उसके घर तक पहुंचाया जाएगा। यह हमारे मुलायम सिंह यादव की ही देन है। जब रक्षा मंत्री थे तो इन्होंने ये नियम बनाकर, और ये जब रक्षा मंत्री थे तब इन्होंने भारत और चाइना के बॉर्डर पर चाइना को 2 किलोमीटर अंतर तक इन्होंने भारतीय सैनिक चाइना में गए थे। यह अपने भाषण में भी कहते थे कि न पाकिस्तान भारत का दुश्मन है, सबसे बड़ा दुश्मन है तो चाइना है। और कहते ये अपने भाषण में भी बार बार कहते थे कि जब भी हमारा कोई हितैषी नहीं है हमको अपने रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। इनकी राजनीतिक पारियां बहुत लंबी है। यह 8 बार विधायक रहे और 6 बार इन्होंने सांसद रहे और अपना जीवन राजनीतिक में हमेशा ये बुलंदियों पर छाए रहे। इनके पुत्र भी अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। इनके 2 पुत्र हैं, अखिलेश यादव, प्रतीक यादव। इनकी 2 पत्नियां थीं,
पहली पत्नी का नाम मालती देवी था, दूसरी पत्नी का नाम ये साधना गुप्ता था। पहली पत्नी की मृत्यु 2003 में हो गई और दूसरी पत्नी का ये 2022 में ही हुआ। इस प्रकार ये 1992 में 4 अक्टूबर 1992 में जनता दल का विघटन के बाद ये अपनी पार्टी समाजवादी पार्टी बनाए और उसका चुनाव चिन्ह इन्होंने साइकिल रखा कि क्योंकि इन्होंने अपने जीवन के शुरुआती दिनों में राजनीतिक प्रचार प्रसार के लिए साइकिलों से सफर किया करते थे, साइकिलों से लोगों से मिला जुला करते थे, इसलिए अपना चुनाव प्रचार प्रसार यह जो था यह साइकिल ही रखे और साइकिल के सिंबल पर ही ये समाजवादी पार्टी से चुनाव जीतते रहे और इनके पुत्र अभी उसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इस प्रकार इन्होंने अपना जीवन राजनीतिक बुलंदियों की तरफ बढ़ते रहे और यह कार्य करते रहे और यह सभी समाज के हर तबकों के लिए इन्होंने राजनीति में अपना काम कायम किया। इन्होंने जनता द्वारा इन्हें धरती पुत्र और नेताजी की उपाधि दी गई और 2012 में इन्हें अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जूरी से भी सम्मानित किया गया लंदन में। यह एक ऐसे राजनीतिक व्यक्ति थे जिनकी कमी को कभी पूरा नहीं किया जा सकता है। इन्हें 2 अक्टूबर 2022 को सांस लेने में तकलीफ होने के कारण इन्हें वेदांता अस्पताल गुरुग्राम में भर्ती कराया गया, लेकिन इनकी मृत्यु 10 अक्टूबर 2022 को हो गई और यह आज हम लोगों के बीच नहीं रहे। यह नेताजी मुलायम सिंह यादव की कमी हम और आप लोगों के बीच तब तक रहेगी जब तक यह सूरज चांद रहेगा। उनके नाम और उनके कार्य तब तक रहेंगे जब तक यह सूरज चांद रहेगा। हम लोग नेताजी मुलायम सिंह यादव को बारंबार नमन करें, उन्हें याद करें और उन्हें श्रद्धांजलि दें कि उनकी आत्मा हमेशा शांतिमय रहे। वे जहाँ रहें उनकी आत्मा शांति से बनी रहे। अब आज हम लोग उन्हें नमन करते हैं, इसलिए नेताजी मुलायम सिंह यादव को हम लोग बारंबार प्रणाम करते हैं। जय हिंद, जय